सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे, एक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया कि आज सदर असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। उनके ख्याल में मुआवजे के बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। PTI से सियासी मफाहमत के सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मफाहमत ज़रूरी है लेकिन आसान नहीं। PTI का मसला यह है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो ना आइन को मानते हैं ना ही जमहूरियत को। सदर ने कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी PTI ने सदर मुमलिकत के इक़दाम की हिमायत कर दी। इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि IMF को भेजा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। वो जेल से कोई भी चीज़ लिख कर बाहर नहीं भेज सकते। IMF के लिए ख़त उन्होंने डिक्टेट कराया है। ख़त में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी PTI और एहलिया बुशरा बीवी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अरियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और एहलिया ने सेहत जुर्म से इनकार किया। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर क्या करना है, उन्हें मालूम है कि इसमें क्या लिखा है। मुल्जिमान के वकला ने अदालत से 7 दिन का वक्त मांगा तो बानी PTI ने रोस्टम पर आकर कहा कि वो इस केस में मजीद ताख़ीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी मगर अब वो खुद चाहते हैं कि सज़ा जल्दी हो। अदालत केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब के 5 गवाहों को तलब कर लिया। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक न मिल सकी। इलेक्शन कमीशन का इससे मुताल्लिक़ MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। दरखास्तें यकजा कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, MQM, PPP, नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें, किसी को हक नहीं कि उनकी नशिस्त ले। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। अब सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। मखसूस नशिस्तें जीतने वाली जमात को मिलती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अवाम ने एक भी सीट नहीं दी। नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़, कहा पार्लियामान में मौजूद जिन जमातों ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई उनको हक दिया जाए। जोर ज़बरदस्ती करके मखसूस नशिस्तें लेने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नज़रसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। पंजाब काबीना की तश्कील पर नून लीग और इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 16 रुकनी और दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार, रईस नबील की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान है। सेनेट में PTI की असीर खवातीन कारकुनों को इंसाफ देने का मुतालबा। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, एक केस से हमारी खवातीन बाहर निकलती हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज का टोकन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। नून लीग की सादिया अब्बासी बोली, खदीजा शाह रिहा हो सकती है तो यास्मीन राशिद, सनम जावेद, दीगर का क्या कसूर है।
उनका कसूर यह है कि जहां खदीजा शाह की पहुंच है लेकिन दीगर की नहीं। एजाज चौधरी और पीटीआई की खवातीन को रिहा किया जाए। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासा किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सकते। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर हुजूम की जानिब से हिरासा की गई खातून से उस जुर्म पर माफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो क्या इस सारे काम का फ़ायदा क्या? पुलिस ने खातून को कोई बयान देने के लिए नहीं कहा। खातून ने जो बयान दिया अपनी मर्जी से दिया। दीगर अफराद ने लिख कर दिया कि उनसे गलती हुई, वाक़या गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। इछरा वाक़े में खातून को हुजूम के तशद्दुद से बचाकर निकालने वाली बहादुर पुलिस ऑफिसर ASP शहरबानो की GO पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, पुलिस की कोशिश थी कि वाक़े में कोई जानी नुकसान ना हो, अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। खातून को हिरासा करने वाले अफराद की निशानदेही कर ली गई है। उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मामला बाद में देखेंगे। NA-15 मानसेरा नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का हल्के में इलेक्शन काल आदम करार देने और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। कहा, बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई है। इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक नहीं। रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासर हुआ, पूरा हल्का मुतासर हुआ। अब गिनती की गुंजाइश नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन पर 1 बजे तक आवाज़ नहीं उठी। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 9 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कि कराची लाहौर से मुताल्लिक फैसले गलत हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि ये मामला ट्रिब्यूनल देखे। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगी ना होने देंगी। सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने गुजारिश की कि उन्हें ऐसे सुना जाए जैसे 1978 में अपील सुन रहे हैं। कत्ल की पहली तफ्तीश बंद और दोबारा शुरू कैसे हुई ये अहम है। मैजिस्ट्रेट का केस बंद करने का हुक्म कहीं चैलेंज नहीं किया गया और आज तक बरकरार है, मगर FIA ने अलग तफ्तीश की। पुलिस से FIA को तफ्तीश मुंतकिल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा? मंजूर मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लिखा, FIA ने अलग तफ्तीश की। ये सिर्फ तासुब नहीं, बददियानती है। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड बेहतर होने लगा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर होने का इम्कान जाहिर होने का कहा गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम की है। पॉलिसी खदशात गुज़श्ता बरस जैसे हैं, लेकिन IMF मुआहदे से वो खदशात भी दूर होंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मार्केट की नज़रें IMF शराइत पूरी करने की काबीना अरकान की सलाहियत पर रहेंगी। तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद को अदालत से गैर हाजिरी पर जारी होने वाला दूसरा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया गया। 1 मार्च को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने कहा कि केस का फैसला महफूज है। 1 मार्च जुमे को सुनाया जाएगा। फैसले के रोज़ मुल्जिम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना लाजिम है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की जाती है। DC इस्लामाबाद ने उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की थी। शीरी मजारी के 22 मई 2022 को मुबैना इगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और काबीना के सामने रख दी गई।
कल वज़ीर आज़म को भी बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएं। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे। वफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहाँ बैठ कर काम करवाएंगे। समाअत कल फिर होगी। पेशावर हाईकोर्ट में मरात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दरखास्त। अदालत ने असद कैसर के वकील से कहा, सूबाई हुकूमत तो आपकी है, वफाक नहीं देगी तो सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी देगी। निगरान हुकूमत के पास इतने दिन नहीं, नई हुकूमत आएगी तो फैसला करेगी। 20 दिन बाद केस को सुनेंगे, तब तक नई हुकूमत भी कायम हो जाएगी। गवादर में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारिश का पानी रिहायशी इलाके और बाजार में दाखिल। बिजली का निज़ाम मुतासर। 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश गवादर में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तुर्बत के नवाही इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। तुर्बत का मन से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नीरानी डैम बारिश के पानी से भर गया। स्पिलवेज़ खोल दिए गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवा में बूंदाबांदी। सर्दी में गैस की किल्लत पर कोयटा में सुई सदन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। शहरियों ने समुंगली रोड ब्लॉक कर दिया। कराची में तेज़ हवाएं, शाम तक तेज़ हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के जनूबी हिस्से में तेज़ हवा चलने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। 29 फरवरी से मगरिबी हवाओं के सिस्टम की शिद्दत बढ़ जाएगी। 1 मार्च को कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर, जबकि 29 फरवरी से 2 मार्च के दौरान शहदादकोट, जैकाबाद, लाड़काना, सखर, घोटकी में बारिश का इम्कान है। रहीम यार खान की सादिक नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। गंदम की फसल, बागात, मकानात और गवर्नमेंट स्कूल ज़ेर-ए-आब आ गया। महकमा आपाशी के मुताबिक शिगाफ बंद करने के लिए इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने मुनीस इलाही की बीवी तहरीम इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शरीक मुलजिमा सायरा अनवर के भी वारंट जारी। वारंट दोनों के पेश न होने पर जारी किए गए। प्रोसिक्यूशन ने तहरीम इलाही दीगर की जमानतें, अबूरी जमानतें मंजूर करने का इक़दाम चैलेंज कर रखा है। सेक्रेटरी को कहा जाए जल्द से जल्द लापता अफराद की फाइल्स पर दस्तखत करें, वरना अच्छा नहीं होगा। 1 साल बच्चे समेत 10 से ज़ायद लापता अफराद की दरखास्तों की समाअत में सिंध हाई कोर्ट सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम। गुमशुदा शहरियों के शनाख्ती कार्ड और तमाम अकाउंट ब्लॉक करने का हुक्म। FIA से ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट भी तलब। लापता शहरियों की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिवाइसेज इस्तेमाल करने की हिदायत। अदालत ने कहा, सेक्रेटरी के दस्तखत न करने की वजह से दरखास्तों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना है कि फ़ख्र है कभी किसी के कहने पर अपना फैसला तब्दील नहीं किया। फैसले के साथ जज का किरदार मुंसलिक होता है, किरदार पर लगा दाग साफ नहीं होता। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जज होना नौकरी नहीं बल्कि आजमाइश और इम्तिहान है। नेक नियति के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। घोटकी में पुलिस ने डाकुओं की कैद से 3 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। तीनों को जहांपुर से 20 जनवरी को अगवा किया गया था। 5 से ज़ायद अफराद अब भी डाकुओं की कैद में हैं। मर्दान के इलाके जड़ामत्ता में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। SP एजाज खान शहीद, DSP और 2 एहलकार जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए। शोहदा SP एजाज खान की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। DPO मर्दान और दीगर पुलिस हुकाम की शिरकत। पाकिस्तानियों की पसंदीदा दाल कौन सी? 21% ने माश की दाल के हक में फैसला सुना दिया। सब दालों में अपनी पसंदीदा कहा। 17% ने चने की दाल, 14% ने दाल मूंग, 8% ने मसूर की दाल, जबकि 4% ने लोबिया को पसंदीदा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% ने सब दालों को पसंदीदा कहा। अलबत्ता 4% अफराद ऐसे नजर आए जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी दाल पसंद नहीं। HBL PSL 9 का आज लाहौर में आखिरी मैच होगा। कल से क्रिकेट का मेला कराची में सजेगा। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है, जबकि कलंदर्स 5 मैचेस खेलकर भी इवेंट में कामयाबी के मुंतज़िर है।
पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बनाई सेंचुरी अपनी वालिदा के नाम कर दी। कहा यह उनकी खुशकिस्मती है कि वालिदा पहली बार मैच देखने स्टेडियम आई और मैंने सेंचुरी बनाई। अल्लाह की मेरी बात सुने, मेरी बात है ही नहीं, मेरी बात सुने। पॉजिटिव यहाँ पे एक भी है ही नहीं है। हाँ तो आपने दिया ही क्यों? नहीं तो मैंने एक भी, मेरी बात सुने, मैंने इसको लिबर्टी दी है तो ये आए ना पॉइंट। आपने मुझे लिबर्टी दी है, आपकी मुझे लिबर्टी की जरूरत है? क्यों भाई, किस बात की? ये बहुत गलत बात है। दे सकते लिबर्टी। ये क्या रखा हुआ है मेरे साथ भी है यार, आप हर किसी को नहीं मेरे साथ भी रखा हुआ है। कभी ईरान ने पूछा ये क्या रखा हुआ है मेरे? सवाल है जी, क्या कभी फीमेल क्रिकेटर का आपस में झगड़ा हुआ है? हो हाँ बिल्कुल होता है, मारधाड़ तक भी बात पहुंची है, लेकिन फिर कंट्रोल हो गई थोड़ी। नहीं झगड़ा तो होता है लाजिम। प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक की ताबिश हाशमी और अदाकारा हिरा खान से तकरार। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने बताया कि खवातीन क्रिकेटर्स का भी बहुत झगड़ा होता है। सुनील मंज ने बताया कि उन्होंने आज तक अपने पैसों की गाड़ी नहीं ली। अदाकार उस्मान मजहर ने मशवरा दिया कि बालों को अच्छा रखने के लिए खुराक अच्छी रखें। अदाकारा मरियम नफीस ने बालों पर प्याज के पानी का मशवरा दिया। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद आसिम को एक ही दिन में अमेरिकी लड़की का रिश्ता मिल गया। पाकिस्तान के आसिम ने जब दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो पहले दिन ही अमेरिका में मुकीम ज़ारा का प्रोफाइल नजर आया। दोनों की बातचीत हुई, खानदान वालों की मर्जी से दोनों का ऑनलाइन निकाह भी हो गया। बिहाड़ी में कबड्डी के खिलाड़ियों की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश, शायकीन से खूब दाद समेटी, चाहने वालों ने नोट भी निछावर किए। और गुलकार कैफी खलील की कहानी अमेरिका में भी मकबूल। अमेरिका में कॉन्सर्ट में कैफी खलील को कहानी सुनो पर सबसे ज्यादा पजीराई मिली।